मॉर्निंग 7th क्लास हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. सो लेट्स बिगिन विद हिस्ट्री. वी हैव फर्स्ट चैप्टर इंडिया इन द मिडीवल पीरियड. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. न्यू एंड ओल्ड हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजीज, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर द मिडीवल पीरियड. ओके, देखते हैं. द पीरियड बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री इज़ नोन एज द मिडीवल पीरियड. देखो, हमने हिस्ट्री को, जो हमारी हिस्ट्री है, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. पहला क्या है? एंशियंट, दूसरा मिडीवल और थर्ड मॉडर्न. ठीक है. द वर्ड मिडीवल मीन्स मिडल, मतलब बीच वाला. इन इंडिया द मिडीवल पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम द 8th to the 18th सेंचुरी. तो जो मिडीवल पीरियड है वो कौन सा पार्ट है? 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक. ठीक है. The 8th century has been taken as the beginning of the medieval period in India. अब 8th century से क्यों बिगिन होता है medieval period, वो देखो. As many changes in society, economy, politics, religion and culture were witnessed during the century. क्योंकि उस सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. किस किस में? सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, रिलीजन में एंड कल्चर में. ठीक है. सिमिलरली द 18th century witnessed still more changes which marked the end of the medieval period. तो देखो, स्टार्ट कहाँ से हुआ? 8th सेंचुरी से, जब बहुत सारे चेंजेस आए. ख़त्म कहाँ हुआ? 18th सेंचुरी पे, जब और चेंजेस आए तो वो ख़त्म हो गया. देखो, द मिडीवल पीरियड इज़ डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 पीरियड. अब मिडीवल के भी 2 पार्ट्स हैं. कौन कौन से? अर्ली मिडीवल पीरियड एंड लेट मिडीवल पीरियड. The early medieval period stretched from the 8th to the 13th century. तो देखो, अब इन्होंने क्या करा? 8 to 18th में क्या है? मिडीवल. तो उसके 2 पार्ट कर दिए. 8 से 13 वाला कौन सा कर दिया? अर्ली मिडीवल. ठीक है. इसमें क्या क्या थे? पालाज, प्रतिहाराज, रक्षत, राष्ट्रकूटाज, चोलाज एंड द राजपूत डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इस पीरियड में इंडिया के राजा में कौन कौन बने? पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज एंड राजपूत. ठीक है. द लेट मिडीवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम 13th to 18th. लेट मिडीवल कौन सा हुआ? 13th से 18 तक का. इट कवर्ड द रूल ऑफ द तुर्क्स, द अफगान्स, मुगल्स एंड द न्यूमेरियस रीजनल किंगडम्स विच अरोज ड्यूरिंग द पीरियड. तो अब आपको ना ये थोड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा. क्या कि 8 से 13th क्या था? अर्ली मिडीवल. उसमें कौन कौन से राजा थे? पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज, राजपूत. फिर क्या आया? लेट मिडीवल. कौन सा? 13 से 18 सेंचुरी. उसमें कौन कौन थे? अफगान्स, तुर्क्स, मुगल्स और भी छोटे मोटे किंगडम्स, रीजनल्स. ठीक है. अब देखो, न्यू एंड ओल्ड हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज मतलब जो हमने उसमें नेमिंग कन्वेंशन वगैरह यूज़ किया. अभी आप पढ़ोगे तो देखो समझोगे. द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेज. अब देखो, पहले बहुत सी लैंग्वेज होती थी, तो जो रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का, वो बहुत सारी लैंग्वेज में है. फॉर एग्जांपल, मिडीवल पर्शियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. तो देखो, जो मिडीवल टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज थी ना, वो मॉडर्न टाइम की पर्शियन लैंग्वेज से बहुत अलग थी. द टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड बाय मिनहाज उस सिराज इन अ क्रॉनिकल रिटन इन द 13th century to describe areas of Punjab, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. तो हिंदुस्तान टर्म कौन यूज़ करता था? मिनहाज उस सिराज. किस लिए? कौन से एरिया के लिए? पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जो ज़मीन है उसके लिए. द राइटर यूज द वर्ड टू डिस्क्राइब एरियाज अंडर दिल्ली सुल्तानेट. तो हिंदुस्तान किसके लिए यूज़ होता था? दिल्ली सुल्तनत के लिए. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे कि हिंदुस्तान पहले किसको डिफाइन करता था? दिल्ली सल्तनत को, उसके अंडर के एरिया को. ठीक है. इट डिड नॉट इंक्लूड साउथ इंडिया. इसमें साउथ इंडिया के रीजन नहीं आता था. लेटर इन द 16th century बाबर यूज द वर्ड हिंदुस्तान इज रेफरेंस टू द कल्चर, fauna and geography of the inhabitants of this period. 13th सेंचुरी में मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था दिल्ली सल्तनत के एरिया के लिए. लेकिन 16th सेंचुरी में बाबर ने इसको किसके लिए यूज़ किया? कल्चर के लिए, फोना यानी कि पेड़ पौधों के लिए, और ज्योग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफी के लिए.
Later in the 4th century, Amir Khusrau used the word Hind to describe what we call in modern times as India. तो हिंद वर्ड किसने दिया था? अमीर खुसराओ ने, ठीक है, इंडिया के लिए. टेक्नोलॉजीज हैव चेंज्ड विद टाइम, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बदली. दस द वर्ड फॉरनर इज़ यूज डिफरेंटली टुडे. देखो, जो फॉरनर वर्ड है ना, उसके भी पहले दूसरे मीनिंग थे. अभी क्या है? इट मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ इंडियन ऑरिजिन. तो अभी हम फॉरनर किसे बोलते हैं? जो इंडिया का नहीं है, बाहर से आया है. लेकिन मिडिवल पीरियड द वर्ड वाज यूज्ड फॉर एनी स्ट्रेंजर इन अ विलेज. तो मिडिवल पीरियड में क्या होता था कि अगर गांव में कोई भी हमें बाहर का दिखेगा ना, मतलब जिसे हम जानते नहीं, तो उसको हम फॉरनर बोल देते थे. लाइकवाइज इन हिंदी अ फॉरनर वाज कॉल्ड परदेसी एंड इन पर्शियन एज अजनबी. हिंदी में क्या बोलते थे? परदेसी. पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी. People living in the same village were not foreigners, while someone from a different village was called a foreigner. तो जो एक गांव में रह रहे हैं वो फॉरनर नहीं है, लेकिन अगर बाहर से कोई आएगा तो वो फॉरनर कहलाता था. तो देखो, आपको अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा कि लाइक क्या हो रहा है, तो आप एक बार इसका रीड करना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको समझना. कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है. थैंक यू.